नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस आर्ट वाले चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं डॉक्टर एपीजे सर का जो टाइम लैप्स वीडियो था उसका मैं ट्यूटोरियल डाल दूं, तो यहाँ पे एक बिल्कुल नए तरीके का मैं एक ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ। आज से पहले मैंने इस टाइप का ट्यूटोरियल नहीं डाला है। मेरे आर्टवर्क साथ के साथ चल रहा है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, और उसके साथ मैं यहाँ पे आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ कि आपको क्या करना है। मतलब ये ज़्यादा गाइडेंस वाला है ताकि आप एट द सेम टाइम मुझे भी देख सको और आप आर्टवर्क भी देख सको कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो ये पूरा गाइडेड है और अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो मुझे बताइएगा, मैं आगे आने वाले टाइम पे भी ऐसे ट्यूटोरियल डालूंगा। अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस ट्यूटोरियल के ऊपर, शुरुआत करते हैं इस ट्यूटोरियल की। लेट्स गो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि मैं एक नॉर्मल प्रिंटिंग वाला पेपर ही यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे आर्टिस्टिक अप्रोच में ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। तो आप सोच सकते हो कि द पेपर इज़ नॉट दैट थिक जितना होना चाहिए। जो पेंसिल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये हैं पेंसिल्स, इसमें से कुछ ही पेंसिल्स यूज़ होंगी बेसिकली। यहाँ पे दिखाने का रीज़न खाली ये है कि मतलब इनके बीच की रेंज का आप यूज़ कर सकते हो 4B 6B, और ये सारी वुड वाली पेंसिल है, इसमें कोई भी एक भी वुडलेस पेंसिल नहीं है, एक बार ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, जो कि सबसे पहला काम जो मैं हमेशा किया करता हूँ, मैं 2 वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, और उसके बाद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्या कर रहा हूँ कि आई को प्लॉट कर रहा हूँ, और सबसे जो राइट आई है उसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ। फिर मैं लेफ़्ट आई के ऊपर भी सिमिलरली आ रहा हूँ। अभी ये बिल्कुल रफ़ चल रहा है, इसमें कोई भी एज सच फिनिशिंग वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल रफ़ आइडिया ले रहा हूँ मैं। और सिमिलरली मैंने नोज़ को भी अभी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। नोज़ को ड्रॉ करने के बाद मतलब ये जस्ट रफ चल रहा है, ठीक है। इसमें मैं कुछ पेंसिल मेजरमेंट्स टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, कुछ मैं अपनी आई ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, कुछ मैं रिलेटिव चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वैसे ही है जैसे कि आप एक अंदाज़ा मार रहे हो बस, ठीक है। आप किसी का भी चेहरा बना रहे हो भी एक तरीके से। अभी इसमें ऐसा कोई भी मेजरमेंट वाला काम नहीं हुआ है, मतलब ये बस ऐसे ही एक रफ़ आइडिया है, ठीक है। और उसके बाद मैं अभी कॉन्स्टेंटली 6B पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ, 4B एंड 6B पेंसिल, डार्क पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो सॉफ्ट पेंसिल हैं और डार्क ग्रेड की पेंसिल्स हैं। और इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सिमिलरली वैसे ही रफ़ पैचेस क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं डायगोनल हैचेस कर रहा हूँ पूरे के पूरे पेपर के ऊपर। तो पूरे पेपर के ऊपर डायगोनल हैचेस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मेरा पूरा पेपर जो है वो ग्रे टोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि मैं फिर जब इरेजर से आऊँगा तो मैं अपने आप हाइलाइट्स क्रिएट करता हुआ चलूँगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो आपके पास अगर ग्रे पेपर टोन पेपर नहीं होते ना, तो आप सोचते हो कि यार ये तो बड़े महंगे इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन आप यहाँ आर्टिस्टिक वाले में आप उसको ग्रे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वही मैं कर रहा हूँ, मैंने उसको ग्रे में कन्वर्ट किया और बस एक रफ़ जो मेजरमेंट्स हैं, मतलब फाइनल नहीं है, फर्म नहीं है। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये फाइनल नहीं होता है। अब मैं उसी पेंसिल को अभी देखिए मैंने यूज़ किया, बस मैं उसके एंगल को चेंज कर रहा हूँ, कभी इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ, कभी इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ। मतलब जैसे पेपर जा रहा है उसको मैं सर्किल में रह रहा हूँ हमेशा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा उसको सर्किल में रख के कोशिश कर रहा हूँ। मतलब पेंसिल कभी यूँ पकड़ रहा हूँ, जैसे पेंसिल कभी यूँ पकड़ रहा हूँ, कभी यूँ पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने हैंड को यूज़ किया, रब किया पूरे एरिया को, मतलब हाथ से ही पूरा पेपर आप रब करो। फिर मैंने यूज़ किया ब्रश को, ठीक है। ये दोनों बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप ये टेक्निक यूज़ करते हो तो आपको पेपर पे ग्रे टोन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हर जगह एक मिनिमम ग्रे टोन होनी चाहिए, वो मैंने किया। और फिर ब्रश से और ज़्यादा जहाँ पे डार्क वैल्यूज़ हैं उसको मैं ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप हो सकता हो आपके पास बहुत फ्लैट ब्रश हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ नीडेड इरेज़र को, जो ये नीडेड इरेज़र है, इसको यूज़ करके मैं जो हाईलाइटेड एरिया है, जो मोस्ट हाईलाइटेड एरिया है, पहले जैसे हम मोस्ट डार्क एरिया ढूंढ रहे थे, अब हम मोस्ट हाईलाइटेड एरिया ढूंढेंगे और सब्ट्रैक्शन करते हुए चलेंगे। मतलब जो डार्क वैल्यूज़ हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे, घटाते हुए चलेंगे, तो अपने आप हाईलाइट्स क्रिएट होने लगेंगी, जो हो रही हैं वो आप देख भी रहे हो। लेकिन अभी भी इसमें एज सच कोई रिसेम्बलेंस वाली चीज़ नहीं आई है। मतलब जो पोर्ट्रेट बनना है वो पोर्ट्रेट कितना बना है, क्या बना है, अभी मैंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। जस्ट मैं वैल्यूज़ को ऐड करता हुआ चल रहा हूँ। इसलिए इसमें रिजल्ट्स होते हैं वो एंड तक आप चैलेंज रहता है आपके लिए हमेशा, कि आखिरी तक आपका ये मैच करेगा, रिसेम्बल होगा कि नहीं होगा। तो इसमें कई बार ये भी होता है कि आपका नहीं भी मैच होता। तो इट इज़ नॉट अ श्योर शॉट टेक्निक, ठीक है, कोई श्योर शॉट नहीं है हर बार। इसीलिए आपके लिए एक नया चैलेंज होता है इस आर्ट में।
तो अब मैं डार्क कर रहा हूँ वैल्यूज़ को, 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जो बहुत डार्क वैल्यूज़ हैं वहाँ पे मैं 6B यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने मोस्टली इसमें 6B और 4B का ही यूज़ किया है, और कुछ जगहों पे 3B पेंसिल भी यूज़ की है जब कुछ हैचेस करने थे तो वहाँ पे, अभी आप भी देखिएगा आगे वहाँ पे भी यूज़ होगा। और इरेज़र को मैं हमेशा प्रेस करके यूज़ कर रहा हूँ, मतलब यूँ इस तरह से दबा रहा हूँ, और फिर जब इसका पॉइंट माइन्यूट हो जा रहा है पॉइंट इसका, तब मैं वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से देख रहे होगे ना, इस तरीके से। अब मैं आ रहा हूँ, जैसे मैंने 2 लेयर ऑप्ट करने के बाद ये 3rd लेयर है, 3rd लेयर पे मैं और ज़्यादा वैल्यूज़ को डार्क कर रहा हूँ, और ज़्यादा वैल्यूज़ को बढ़ा रहा हूँ। और अब थोड़ा थोड़ा रिसेम्बलेंस निकालने के लिए, मतलब हेयर में खासकर अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और बेहतर ढंग से रिसेम्बल हो सके चीज़ें। ठीक है, तो वो अभी मैं करने के लिए 3B पेंसिल और 4B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, और हैचेस देते हुए चल रहा हूँ, मतलब डायगोनल हैचेस, क्रॉस हैचेस करते हुए वैल्यूज़ को फीड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हो सकता हो कोई अगर आर्टिस्टिक तरीके से कर रहा है तो कंटूरिंग भी कर सकता है, कोई हॉरिजॉन्टल हैचेस भी दे सकता है, कोई वर्टिकल भी दे सकता है। ये सब कुछ आपके ऊपर है, आपकी फ्रीडम के ऊपर है, आप जैसा करना चाहें वैसा करें। अब मैं फिर ब्रश से आ गया, और ब्रश से मैंने फिर से वैल्यूज़ को समझ किया, मतलब इसमें कांस्टेंट वर्क चलता है। फिर मैं क्या किया, मैंने देखिए अब नीडल इरेज़र यूज़ किया, और नीडल इरेज़र यूज़ करके मैंने कुछ वैल्यूज़ को हटाया। अब यहाँ पे मैं मोनो इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ, मोनो ज़ीरो इरेज़र। अगर आपके पास ये मोनो ज़ीरो इरेज़र नहीं है तो कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, आप नॉर्मल इरेज़र को कट करके पीसेस में काट सकते हैं छोटे छोटे, और उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि जो इरेज़र होना चाहिए वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए, ताकि जब आप उसको, जैसे नॉन डस्ट वाला सॉफ्ट वाला ना हो, क्योंकि वो होगा तो वो मुझे लगता है बहुत सॉफ्ट होता है, उससे डिफ़िकल्ट होगा पॉइंट क्रिएट होना। तो आप कोई हार्ड इरेज़र लीजिए, नटराज टाइप का इरेज़र लीजिएगा, और उसकी एजेस काट करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके फिर उसको आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे ज़्यादातर काम ब्रश का ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि, और इरेज़र का है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इरेज़र यहाँ पे एक ड्राइंग टूल के तौर पे यूज़ होता है, इरेजिंग टूल के तौर पे यूज़ नहीं होता है। यही फंडामेंटल है, क्योंकि यहाँ पे अब हम वाइट एरिया को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, हमने उसको ऐसे नहीं किया कि हमने उस एरिया को या तो छोड़ दिया हो, ऐसा भी नहीं किया, ना ही हम डार्क एरिया को ड्रॉ कर रहे हैं। हमने पूरा एक ग्रे टोन क्रिएट किया था, और ग्रे टोन से हम वैल्यूज़ को बढ़ाते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं। मतलब ये एक प्रॉपर अप्रोच काइंड ऑफ थिंग है। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो एकदम लटे हैं हेयर की, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो सोचते हैं डिट्टो वैसा ही कॉपी कर लें जो रियल इमेज में है। बट ये बहुत इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है यार। आप बिल्कुल एक एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर आप लाइन बाय लाइन जा रहे हो। इतना नहीं, आर्टिस्ट हो आप, थोड़ा सा अपना ओन इंटरप्रिटेशन भी यूज़ करो। थोड़ा सा आप अपना ये भी देखो कि मैं अपनी तरह से भी डाल दूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि उस पोर्ट्रेट की थीम चेंज हो जाएगी, ये तो नहीं होगा ना। और कोई भी ऐसा नहीं होता, सब समझदार लोग हैं, बहुत समझते हैं। ये नहीं करता कोई भी, मतलब जो जानकार हैं आर्ट के, वो तो ये नहीं करते कि रियल इमेज को देख के बस उसी से मिलाना शुरू करते हैं। अंतर बताओ नहीं है ये, है ना, ये आर्ट है। तो आर्ट जैसा सोचो, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट हेयर को कॉपी करने की कोशिश करो, या एक बाय लाइन ड्रॉ करो। आप अपने ओन इंटरप्रिटेशन लगाओ। बस ये होना चाहिए कि उसका जो एक्सप्रेशन है पोर्ट्रेट का, जो इमेज है, मतलब वो अगर इमेज, रियल इमेज हटा दी जाए और इसको देखा जाए ड्राइंग को, तो ये वैसे ही दिखनी चाहिए जैसे ओरिजिनल इमेज है। ये फंडामेंटल है, ये समझ जाओगे तो आर्टिस्ट बन जाओगे अपने आप। तो देखो, मैंने यहाँ पे कोई भी ख़ास मेज़रमेंट नहीं लिए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं यूज़ की है जो कि आपको लगे कि हाँ इसमें एक टेक्निक यूज़ हुई है इस टाइप की जो आपने पहले देखी हो। यहाँ वो तरीके यूज़ किए हैं जो कि आर्टिस्टिक अप्रोचेस में आते हैं, जो इसमें नहीं आते कि आप पर्टिकुलर आपको पता है इस तरह से ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सब कुछ एक नयापन है, मतलब एक न्यूनेस है चीज़ में। और अब बैकग्राउंड को मैं एक डायगोनल हैचेस करते हुए चला हूँ, लेकिन ये जो मैंने अभी किया है, क्योंकि ये मुझे इतना विजुअली इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब इसमें विजुअल्स को चेंज करने के लिए मैं नए आइडियाज़ भी अख्तियार कर सकता हूँ। जैसे मैं
हॉरिजॉन्टल हैचेस भी दे सकता हूँ, वर्टिकल हैचेस भी दे सकता हूँ। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, आपका फ्रीडम है। जैसे यहाँ पे अभी मैं चेंज भी करूँगा इसको, क्योंकि ये मुझे इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है, तो इसको मैं इम्पैक्टफुल बनाने के लिए वर्टिकल हैचेस दे दूँगा। इट्स बेसिकली अप विद यू कि आप कितना प्ले करना चाहते हैं, कैसे प्ले करना चाहते हैं। इट्स ऑल अप विद यू, ठीक है। तो अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। मैंने वर्टिकल हैचेस देना शुरू किया, 6B पेंसिल और 4B पेंसिल यूज़ करके वर्टिकल हैचेस दिए। बहुत माइन्यूट चाहिए तो फिर आप 2B भी यूज़ कर सकते हो, HB भी यूज़ कर सकते हो। इवन 2H भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं हैचेस के लिए, बहुत तीखी और शार्प लाइंस क्रिएट होती हैं उससे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने चीज़ों को यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा, क्योंकि हर बार तो मैं वॉइस ओवर करता था, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है और ये इस तरीके का तो फाइनल आउटपुट है। आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, प्लीज़ कीप डूइंग ग्रेट आर्ट वर्क। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच।